ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे हम, जिसमें अगला टॉपिक है vygotsky थ्योरी। तो vygotsky एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने काफी सारी थ्योरीज दी हैं, जिसमें से दो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन आए हैं इसके, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है ये। तो मेनली इन दो थ्योरीज से क्वेश्चन आए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो इसमें पहली है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी क्या बोलती है कि जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर है, वो नई नॉलेज क्रिएट कर सकता है जब वो समाज में जाएगा। ठीक है, सोशल होगा, सोशल इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ, तो वो नई नॉलेज सीख सकता है, नई नॉलेज वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बना सकता है। तो ये जो बताया है, इसमें बताया है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में। तो इसके 5 स्टेजेस बताए गए हैं, 5 स्तर बताए हैं इसके। तो वो कौन से हैं, इसको सीक्वेंस में याद कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बना है इसी पे से बना है वो, किसकी सीक्वेंस पूछी गई है आपसे कि इन 5 जो स्टेजेस हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की, इनकी सीक्वेंस क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले है एंगेज। ठीक है, यानी कि इनवाइटिंग आइडियाज। कि सबसे पहले जो आइडिया है, आइडिया आएगा, उसके बाद उस जो आइडिया को, उस विचार को, उस जानकारी को एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी कि और विस्तार से जानने की कोशिश की जाएगी। फिर तीसरे नंबर पे जो भी एक्सप्लोर करने के बाद, यानी कि उसको थोड़ा सा और विस्तार से जानने के बाद, उसको अब एक्सप्लेनेशन की जाएगी। उसकी एक्सप्लेनेशन करने के बाद थोड़ा सा और उसका समाधान किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, इलेबोरेट। फिर लास्ट में उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसके बिहाफ पे क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, यानी कि इवेल्युएशन होगा लास्ट पार्ट में। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बताती है। तो इसमें से 5 जो स्टेप हैं इसके, इसके सीक्वेंस याद करने चलेंगे एक बार। कि सबसे पहला स्टेप है इसका विचारों को आमंत्रित करना। कि विचार, कोई कुछ बताता है समाज से, जैसे बाहर आप जब भी निकलोगे, तो कोई अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो उसका स्वागत करना, उसको इनवाइट करना कि हाँ बताइए, बढ़ चढ़ के उससे और जानकारी उसमें पूछना। फिर अन्वेषण, उसको थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करना और जानना उसके बारे में। फिर तीसरा है प्रस्ताव, कि उसको बारे में एक फॉर्मुलेट करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना उसके बारे में। और फिर फोर्थ, स्पष्टीकरण और समाधान, यानी कि थोड़ा सा उसको और स्पष्ट करना, पूर्ण रूप से उसको स्पष्ट करना, वो आ जाएगा इसमें, फोर्थ स्टेज में। और लास्ट में टेकिंग एक्शन, जो कार्रवाई होगी, इसमें आ जाएगी इवेल्युएशन में। फिर दूसरा थ्योरी है आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD। इसमें क्या बताया गया है कि 3 जोन में डिवाइड कर दिया है इसको। ये है आपकी पहली जोन, मान लिए, एक जोन, ये दूसरी जोन है, और ये तीसरी जोन है। तो जो इसमें पहली जोन है, इसमें वो खुद से सीख सकता है। जो भी शिक्षार्थी है, वो अपने आप सीख सकता है इस स्टेज में, इस सर्कल में, यानी कि जो चीजें अपने आप सीखने लायक है, वो उसने इस सर्कल के अंदर ले दी है, जो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू का जो। फिर जो इस सबसे बाहर वाली है, इसको ले दिया आउटर जोन। आउटर जोन में क्या होगा कि जो बिल्कुल भी नहीं सीखी जा सकती, जो सबसे अंदर वाली होगी, उसमें खुद से वो सीख सकता है, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से जो भी चीजें हैं वो सीख सकता है, वो इस कैटेगरी में डाली है उसमें। और जो बिल्कुल भी नहीं सीखी जा सकती, किसी की गाइडेंस के बाद भी नहीं सीखी जा सकती, वो सबसे आउटर सर्कल में डाल दी है उसने, सबसे आउटर जोन में डाल दी है। ठीक है, तो इस आउटर और इनर, यानी कि ये आउटर जोन है, ये इनर, और ये आपकी मिडल जोन। तो मिडल जोन को इसने क्या बोला है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इस जोन में जो भी कार्य आएंगे, जो भी
बिहेवियर आएंगे वो किसी की मदद से सीखे जा सकते हैं। अगर कोई थोड़ी सी हेल्प कर दे तो उसके बाद जो सीखी जा सकती हैं चीजें, वो आ जाएंगी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में। यानी कि कैन डू इफ गाइडेड, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले उसको तो वो कर सकता है। बिना गाइडेंस के प्रोक्सिमल जोन में जो आएंगी, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाली जोन में जो आएगी चीजें, वो नहीं सीख सकता वो बिना गाइडेंस के। तो गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है इसमें। तो ये इसमें बोल रहे हैं कि द जोन ऑफ proximal development emphasizes that learning occurs through social interaction and collaboration। कि लर्निंग कैसे होगी? सोशल इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करेंगे तब क्या होगी? लर्निंग होगी। फिर जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस। यानी कि क्या है ये? स्पेस है किस किस के बीच का? विदाउट असिस्टेंट, यानी कि जो इंडिपेंडेंटली, ये है इस स्पेस, इसके बीच का। और दूसरा क्या होता है? व्हाट ए लर्नर कैन डू विद अडल्ट गाइडेंस और इन कोलेबरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स। मतलब जो उससे ज्यादा सक्षम है उस चीज में, तो उनकी गाइडेंस के, या फिर जो अडल्ट है उनकी गाइडेंस के साथ जो चीज कर सकता है, तो वो किस में आ जाएंगी? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये आपका थ्योरीज थी vygotsky की। फिर इसके बाद कुछ पीवाईक्यू हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो इसने पहला दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट ल्यू विगोट्स्की। तो पहला ऑप्शन है इसमें, लर्नर ब्रेन डेवलप फास्टर इन चाइल्डहुड। ऐसा कुछ नहीं बताया इसने। तो दूसरा बोला है कि लर्नर लर्न्स इफेक्टिवली व्हेन इट इज सपोर्टेड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसी कोई चीज हमने नहीं पढ़ी है। तो व्हाट ए लर्नर कैन डू विद हेल्प और विदाउट हेल्प, ये हमने देखा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अगला है इसमें कि द कंसेप्ट ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। एक सीक्वेंस में लगाएं, सही क्रम में लगाएं। तो इसमें सबसे पहला आपको पता है कि एंगेज है, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे एंगेज लिखा है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर इससे अगला है, चाइल्ड हु फील्स इट डिफिकल्ट टू डू ए टास्क अलोन इज एबल टू डू इट बेटर विद द हेल्प ऑफ मोर स्किल्ड पीयर्स एंड अडल्ट्स। तो इट इज टर्म्ड एज। तो ये हमने किया है कि किसी की हेल्प से, कि जो उससे ज्यादा सक्षम है उसकी हेल्प से अगर वो चीज कर लेता है वो, तो वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में आती है चीजें। फिर एक क्वेश्चन दिया है कि जैस्मिन इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास यूज्ड ए 5 ml pipette during her practical exam, but the reading was not correct. When she got frustrated, her friend Ranjita guided her to hold the pipette correctly and drop chemical properly. Now she succeed. अब वो सफल हो जाती है और got desired result. This is an example of। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है कि गाइडेंस से अगर वो चीज ठीक कर पाता है, तो जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। फिर अगला क्वेश्चन आपका जून 2023 में आया है ये। अकॉर्डिंग टू vygotsky लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलेबोरेशन। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, बोला है इसने। फिर क्या है, स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर एंड सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो इसने स्कैफोल्डिंग में बताया है वो बताया है कि बस उनको गाइड करो, हिंट दो, पूरा का पूरा सॉल्यूशन या का पूरा उत्तर उनको ना बताया जाए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये इसने नहीं बोला है। तो यानी कि फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट।